Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we shall discuss the second type of cell division, which is meiosis. So let us understand where meiosis is seen. Now students, meiosis दिखाई देता है गैमीट्स या हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव सेल या जर्म सेल्स में. क्यों meiosis इंपॉर्टेंट है ये अगली स्लाइड आपको समझाएगी. नाउ टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसी भी स्पीशीज में कांस्टेंट रहता है और हम बोलते हैं उसको 2n, दैट इज डिप्लॉयड. अब ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स गैमीट्स बनाते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल बनाते हैं जो यूनाइट होंगे और पहला लिविंग सेल क्रिएट करेंगे जिसको बोलते हैं जाइगोट. अब एक रूल है नेचर का कि क्रोमोसोम नंबर किसी भी स्पीशीज में कांस्टेंट रहना चाहिए, विच मीन्स अगर इनका क्रोमोसोम नंबर 2n है तो इसका भी क्रोमोसोम नंबर 2n ही होना चाहिए. ये क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करने के लिए हम चाहेंगे कि गैमीट में हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जाए ताकि उनके यूनियन से वापस क्रोमोसोम नंबर रिस्टोर हो जाए और वो बन जाए 2n. यहां मियोसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अब जब मियोसिस की बात करते हैं तो मियोसिस दो स्टेजेस में पढ़ाए जाते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2. मियोसिस 1 आप ध्यान से देखो, ये रहा डिप्लॉयड सेल 2n. यहां पे मियोसिस 1 में आप देखोगे कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए, आधे हो गए, इसीलिए इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिविजन. और मियोसिस 2 में क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, मतलब ये हैप्लॉइड है तो ये हैप्लॉइड ही रहेगा, बस नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन. अब हमारे सिलेबस में हमको मेजरली ध्यान देना है मियोसिस 1 के फर्स्ट स्टेज पे, विच इज कॉल्ड एज प्रोफेज 1. अब हम लोग उस पे जाते हैं. मियोसिस 1, एज वी नो मियोसिस विल बी डिवाइडेड इनटू, बिकॉज इट इज सेल डिवीजन, तो पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा. न्यूक्लियर डिवीजन को क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस. क्योंकि हम 1 बोल रहे हैं इसलिए यहां पे भी कैरियोकाइनेसिस 1 हो गया. और न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, इसलिए साइटोकाइनेसिस 1. कैरियोकाइनेसिस 1 के सब स्टेजेस आपको नाम तो पता ही है, फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं. प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1. नाउ प्रोफेज 1 of karyokinesis 1 in meiosis 1 is much more complicated than prophase of mitosis. It is longer and more complicated, इसीलिए उसको further सब stages में डिवाइड किया है और हमको आज के वीडियो में इनको ही ठीक से पढ़ना है. वो स्टेजेस कौन से? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचीटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकिनेसिस. हम लोग ये पांचों सब स्टेजेस को डिटेल में पढ़ेंगे, which are sub stages of prophase 1 of karyokinesis 1 of meiosis 1. So let us begin with the first one, which is leptotin. Now when we talk about leptotin, see this is the cell which enters into cell division, वो mitosis हो या meiosis हो, in this case it is meiosis. तो chromosomes are in the form of chromatin fibers, right? हमने माइटोसिस में भी देखा था इनका कंडेंसेशन शुरू हो जाता है, तो यहां पे भी वही होगा. क्रोमैटिन नेटवर्क बिगिन टू कंडेंस और कंडेंस होके ये थिन रॉड जैसे स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे जिनको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम्स. सो क्रोमैटिन नेटवर्क कंडेंसेस, रिजॉल्व्स इनटू लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच आर कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स. आर वी क्लियर विद दिस स्टेज? सो लेट्स बिगिन विद द सेकेंड वन. लेप्टोटीन हो गया, बस इतना ही था, लेकिन वो अलग हेडिंग में पढ़ा रहे थे इसीलिए थोड़ा सा टेंशन होता है कि ये क्या है. अगला वाला क्या है? जाइगोटीन. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट जाइगोटीन, ये नया वर्ड आपके सामने आता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स. होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर मैचिंग क्रोमोसोम्स, वन कमिंग फ्रॉम द आइदर पेरेंट फॉर द सेम जीन. इनके अलील्स अलग हो सकते हैं बट इनमें कैरेक्टर सेम ही रहने वाले हैं. अब होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग अप टू फॉर्म बाइवैलेंट्स, मतलब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स नजदीक आना शुरू हो जाते हैं. बिकॉज यू कैन सी अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, हम बोल सकते हैं कि सिस्टर क्रोमैटिड्स आर नॉट क्लियरली विजिबल. सो यू सी पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स टेकिंग प्लेस. क्योंकि दो हैं इसलिए वर्ड आ गया बाइवैलेंट. सो व्हेन वी आर काउंटिंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इट बिकम्स बाइवैलेंट. इंडिविजुअली हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स है, तो टोटल कितने क्रोमैटिड्स हो गए? 4, इसीलिए वर्ड आ गया टेट्राड. So what happens in zygote? Homologous chromosomes begin to pair, sister chromatids are not clearly visible. This pairing is called as synapsis. So remember, synapsis takes place in which stage? Zygote. The next one, which is pachytene. Now this is a very important stage. इसको ध्यान से देख लेना.
When we talk about पैचिटीन, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन दिस स्टेज, ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, और क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। पहली बात तो सिस्टर क्रोमैटिड्स विजिबल होना शुरू हो गए हैं, कैसे पता चला? एक्स शेप से। अब ध्यान से देखिए, ये वाला नॉन सिस्टर क्रोमैटिड इसके साथ क्रॉसिंग ओवर करना शुरू कर रहा है। सी दीज बोथ द ब्लू विल बी कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमैटिड्स, बोथ दीज रेड आर्म्स विल बी कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमैटिड्स। बट आप क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में देख रहे हो? एक ब्लू और एक रेड आर्म के बीच में, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स टेक्स प्लेस। दिस क्रॉसिंग ओवर इज कॉल्ड एज चायाज्मा या चायज्माटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है मियोसिस 1 में। क्रॉसिंग ओवर कौन से स्टेज पे होता है? पैचिटीन। बिकॉज ऑफ दिस क्रॉसिंग ओवर यू सी अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, एक्सचेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। दिस एक्सचेंज कैन बी कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन विच लीड्स टू वेरिएशन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉसिंग ओवर। आर वी क्लियर विद दिस? लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट फेज विच इज डिप्लोटीन। अब वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स नजदीक आए ही थे क्रॉसिंग ओवर के लिए, क्रॉसिंग ओवर पिछले स्टेज में हो चुका है, तो अब वो लोग वापस रिट्रैक्ट कर लेते हैं। सो व्हाट वी सी इज, अब ये रिकम्बाइंड है, अब ये रिकॉम्बिनेशन हो चुका है, तो दीज क्रोमोसोम्स आफ्टर द एक्सचेंज स्टार्ट टू रिपेल, मतलब ये वापस दूर जाना शुरू कर देंगे। इन विच स्टेज? डिप्लोटीन। न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपियरिंग। ये आपने माइटोसिस के प्रोफेज में भी देखा था, सिमिलर इवेंट यहां पे भी हो रहा है, बस फर्क ये है हम स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि प्रोफेज में कौन से स्टेज में होता है? डिप्लोटीन। The last phase is diakinesis. What happens in diakinesis? As you can see the cell here, you can see the repelled chromosomes, that is recombined chromosomes. Chromosomes reach maximum condensation. जितना भी condensation होना था वो complete हो चुका है, और nucleus और that is nuclear membrane or nucleolus. So nuclear membrane and nucleolus completely disappear. एक और इवेंट होता है जो यहां हो जाता है, माइटोसिस में प्रोफेज में नहीं पड़ा था, विच इज फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स बिगिन। स्पिंडल फाइबर्स जो दोनों सेंट्रियोल से कनेक्ट करने वाले थे वो प्रोफेज में ही शुरू हो जाते हैं इन केस ऑफ मियोसिस 1। आर वी क्लियर विथ ऑल द 5 सब स्टेजेस ऑफ मियोसिस 1? ग्रेट। नाउ व्हाट आई हैव डन इज आई हैव समराइज्ड द इवेंट्स टेकिंग प्लेस। लेप्टोटीन, क्रोमोसोम्स कंडेंस एंड बिकम विजिबल। जाइगोटीन, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयरिंग अप होता है जिसको साइनैप्सिस बोलते हैं। पैचिटीन सबसे इंपॉर्टेंट, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। डिप्लोटीन, ये वापस रिपेल होते हैं। डायकिनेसिस में कंडेंसेशन कंप्लीट होता है, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है। आर वी क्लियर विथ ऑल द स्टेजेस ऑफ मियोसिस 1, कैरियोकाइनेसिस 1 एंड प्रोफेज 1? This is a very, very important question in terms of SSC board. I hope you understood it. See you in the next one.